बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में चुभता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियां आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा, इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। हर पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है,
हर चोट ने तुझे जागृत किया है। अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तू माँ की शक्ति से जोड़ चुका है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तेरे जो दुश्मन हैं, वे अब डरे हुए हैं, वे भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तू माँ की कृपा से चल रहा है। उन्हें अब समझ आने लगा है कि तू रोका नहीं जा सकता। अब उनके कर्म उन्हें खींचेंगे, उनके पाप उन्हें निगलेंगे। उनके भीतर जो जहर है वही उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। माँ की दृष्टि अब हर उस आत्मा पर है जो तुझसे द्वेष रखती है, जो तुझे गुप्त रूप से गिराने का प्रयास करती है। अब उन्हें माँ स्वयं उत्तर देगी। अब सुन, माँ तुझसे कह रही है, बहुत जरूरी है कि तू इस बात को समझे। बहुत जरूरी है कि अब तू पहचान करे अपने आसपास के उन चेहरों की जो तुझे मुस्कान देते हैं, लेकिन दिल में तेरे खिलाफ आग जलाए बैठे हैं, जो तुझसे बातें करते हैं लेकिन भीतर से तुझे गिराने की प्रार्थना करते हैं। बेटा, मान उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी जीत अब नजदीक है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से काम कर रही है। तुम्हारे दुश्मनों का पतन अब निश्चित है। वे अब किसी भी हालत में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे उसे समझने में भी असमर्थ हैं। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास मत आने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद को भी नहीं संभाल पा रहे। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जो चमत्कार किया है वह अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वे जानते हैं कि तुमसे मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी मुश्किल को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। यह समय तुम्हारे दुश्मनों के पतन का है। उनके कर्म अब उनके सामने आ चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी ताकत और धैर्य ने उन्हें हराने का काम किया है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुमसे कोई भी ताकत अब मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारी जीत का परचम लहराने का समय आ गया है। तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत की गूंज सुनाई देगी। तुम्हारी जीत का यह समय अद्वितीय है। यह वह पल है जिसे देखने के लिए भगवान ने तुम्हें कठिनाइयों के रास्ते से गुजारा। हर मुश्किल ने तुम्हें मजबूत बनाया और आज जब तुम इस मुकाम पर हो तो सब देख रहे हैं कि कैसे तुमने अपने साहस, मेहनत और विश्वास के दम पर अपने दुश्मनों को हराया। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे अब अपनी ही कमजोरियों में उलझ चुके हैं। उनका सारा अहंकार, उनकी सारी चालाकियां सब मिट्टी में मिल चुकी हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जो भी प्रयास किए वे अब उन्हीं पर उल्टा पड़ चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी परेशानियों का समाधान भी नहीं ढूंढ पा रहे। तुम्हारे दुश्मन अब एक अजीब भय में जी रहे हैं। उन्हें हर तरफ बस हार ही दिख रही है। उनकी अपनी बनाई दुनिया
जिसमें उन्होंने खुद को विजेता घोषित कर रखा था, अब धीरे धीरे टूट रही है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनका जो भी समर्थन था वह अब खत्म हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और ईश्वर की कृपा का नतीजा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देंगे, अब वे खुद अंदर से टूट चुके हैं। उनकी योजना थी तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि तुम्हारे भीतर इतनी गहराई से ईश्वर का भरोसा है, जो तुम्हें हर बार उठने की ताकत देगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है, जहां से तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी ताकत को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वे अब यह समझ चुके हैं कि तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करना असंभव है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था, उसका परिणाम अब वे खुद भुगत रहे हैं। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है, जहां से तुम्हारे दुश्मन सिर्फ नीचे गिर सकते हैं। उनकी बुरी सोच और नियत ने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया है। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद ही अपनी गलती को समझने लगे हैं। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ गलत करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब उनके पास पछताने का भी समय नहीं है, क्योंकि भगवान ने उन्हें उनके कर्मों का फल देना शुरू कर दिया है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया, वह सिर्फ इसलिए था ताकि तुम मजबूत बन सको। भगवान ने तुम्हें उन सभी मुश्किलों से गुजारा ताकि तुम इस जीत के योग्य बन सको। वश में करना है, न कि तुझे सच्चे प्रेम से अपना जीवन साथी बनाना है। वह अपनी साधना का प्रयोग तुझे अपने नियंत्रण में लाने के लिए कर रही है, और उसके इरादों से तुझे किसी प्रकार का भला नहीं होगा। यह महिला सिर्फ अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए तुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती है। उसकी भक्ति, साधना और तंत्र मंत्र केवल तुझे बांधने के लिए हैं। इस महिला से जुड़ने का मतलब होगा कि तू अपनी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को खो देगा। उसकी तंत्र मंत्र साधना का उद्देश्य सिर्फ तुझे अपनी शक्ति के दायरे में लाना है, ताकि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। दूसरी महिला का मामला थोड़ा अलग है। यह महिला तुझसे सच्चे प्रेम के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उसके इरादों में कहीं न कहीं पिछले जन्म के रिश्ते का एहसास है। यह महिला तेरी बहन रही होगी, और इस जन्म में भी उसने तुझे अपने आदर्श के रूप में देखा है। वह तुझसे जुड़ने के लिए अपनी भावनाओं को बहुत गंभीरता से ले रही है, और उसे तुझसे सिर्फ सच्चा प्यार है, न कि कोई स्वार्थ। इस महिला का प्रेम सच्चा है, लेकिन उसके प्रेम में भी एक गहरा दर्द और विश्वास छिपा हुआ है। वह तुझसे जुड़ने की इच्छा रखती है, क्योंकि वह चाहती है कि तुम्हारा रिश्ते में वह सुरक्षा और समझ हो, जो उसे पिछले जन्म में नहीं मिल पाई थी। उसका स्नेह तुझसे किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि सिर्फ एक भाई बहन के रिश्ते से निकल कर आता है। उसने तुझसे जुड़ने की यह राह इस जन्म में भी अपनाई है, ताकि वह अपने खोए हुए रिश्ते को पुनः स्थापित कर सके। तू इस महिला से जुड़ सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि वह तुझसे जुड़ने के पीछे की भावना क्या है। वह तुझसे जुड़ने की चाहत से भरी हुई है, लेकिन उसके प्रेम का आधार पिछले जन्म के रिश्ते की यादें हैं, और यह तुझे कभी भी भ्रमित कर सकता है। उसकी भावनाओं में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि एक दार्शनिक और भावनात्मक जुड़ाव भी है। तुझे यह समझना होगा कि दोनों महिलाओं के इरादे अलग हैं, और उनका जुड़ाव भी अलग तरीके से हुआ है। यह महत्वपूर्ण है कि तुझे इस समय अपने जीवन में सही निर्णय लेना होगा। पहला कदम यह है कि तू अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझे और पहचाने कि कौन सा रिश्ता तुझे शांति और सुकून दे सकता है। दोनों महिलाओं के प्रति तुझे सचेत और
संवेदनशील रहना होगा ताकि तू गलत दिशा में न बढ़े। अगर तू अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखेगा और सच्चे प्रेम और भक्ति को पहचानने की कोशिश करेगा तो तू सही दिशा में जा सकेगा। तुझे यह समझना होगा कि हर रिश्ता अपने साथ एक नया अनुभव और अवसर लेकर आता है। यह जरूरी नहीं है कि हर प्रेम और स्नेह तुझे उसी रूप में चाहिए जैसा तुझे प्रतीत होता है। इन दोनों महिलाओं के इरादों को समझने के बाद अब तुझे यह जानने की जरूरत है कि तेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है। यह तेरे पिछले जन्मों के कर्मों और रिश्तों का फल है। जो महिलाएं तुझे आज अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, उनके साथ तेरा कोई पुराना नाता है जो इस जन्म में प्रकट हुआ है। तुझे यह समझने की जरूरत है कि जो महिलाएं आज तेरे जीवन में हैं, वे केवल इस जन्म की घटनाओं का हिस्सा नहीं है। यह उनके साथ तेरे पिछले जन्म के अनुभव और रिश्तों का परिणाम है। यह महिलाएं तेरे जीवन में एक उद्देश्य और कारण से आई हैं। उनके इरादे और कार्य भी तुझे यही समझाने के लिए हैं कि तेरे कर्मों के अनुसार ही तेरे जीवन में रिश्ते और घटनाएं घटित होती हैं। तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि तेरे और इन दोनों महिलाओं के बीच कोई न कोई गहरा कनेक्शन है जो इस जन्म के अलावा पिछले जन्म से भी जुड़ा हुआ है। अगर तू अपने जीवन में इन रिश्तों और घटनाओं के कारण को समझता है तो तू सही मार्ग पर चलने में सक्षम हो पाएगा। अब जब तुझे यह स्पष्ट हो चुका है कि तेरे जीवन में हो रही घटनाओं के पीछे एक गहरा कारण है, तो तुझे यह समझना होगा कि किस दिशा में आगे बढ़ना उचित होगा। तू अपने जीवन में किसी को भी नकार नहीं सकता, लेकिन तुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन लोगों के साथ तू जुड़ता है, उनके इरादे और दृष्टिकोण तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप हो। इस प्रकार इस भाग में मैंने तुझे यह बताया कि दोनों महिलाएं तेरे जीवन में क्यों आई हैं और उनके इरादे और उद्देश्य क्या है। इन दोनों महिलाओं के इरादे और दृष्टिकोण को समझने के बाद तुझे यह निर्णय लेना होगा कि किसके साथ तुझे आगे बढ़ना चाहिए। इस जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनका कोई ना कोई गहरा कारण जरूर होता है। जिस तरह से हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें अपने भीतर की भावनाओं और इच्छाओं को भी जानना जरूरी है। इस समझ के साथ ही हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें और किसे अपने जीवन में स्थान दें। जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो यह केवल एक भौतिक या मानसिक जुड़ाव नहीं होता, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और मानसिक कारण होता है। यह भी सत्य है कि हमें जिन रिश्तों और घटनाओं से गुजरना पड़ता है, वे हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं। अगर हम यह समझने की कोशिश करें तो हमें जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद मिलती है और हम अपनी आत्मा के उद्देश्य को पहचानने में सक्षम होते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ते हैं और सोचते हैं कि यह सिर्फ इस जन्म की घटना है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह समझ में आता है कि यह किसी गहरे कनेक्शन का परिणाम हो सकता है। हमारे जीवन में आने वाले लोग और घटनाएं हमसे जुड़े हुए होते हैं, चाहे वह हमारे परिवार से हो, हमारे मित्रों से या हमारे रिश्तों से। इस जीवन में जो भी संबंध बनते हैं, वे सभी हमारे भीतर कुछ न कुछ सिखाने के लिए होते हैं। यह भी जरूरी है कि हम अपने संबंधों को सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि उन्हें एक गहरे वह सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसने जो अनुष्ठान किया वह उल्टा उसी पर क्यों पड़ गया। वह समझ चुका था कि अब वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं देख रही हूँ कि वह अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा है। उसकी आवाज कांप रही है
वह कह रहा है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने जिसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके साथ कोई दिव्य शक्ति है। उसका परिवार भी डर गया है। वे उसे कह रहे हैं, तू तुरंत वहां से वापस आ जा। हमें अब इस झमेले में नहीं पड़ना है। हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। लेकिन यह सब सिर्फ शुरुआत थी। तांत्रिक जिसने यह अनुष्ठान कराया था अब खुद को छुपा रहा है। जैसे ही उसे पता चला कि नागा साधु मर गया, उसने अपना फोन बंद कर लिया। तेरा शत्रु बार बार उसे फोन कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब वह पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह समझ गया था कि उसने जो गलती की थी उसका परिणाम उसे जीवन भर भुगतना पड़ेगा। तेरी शक्ति का जागरण और नई शुरुआत बच्चे, यह तेरा समय है। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तेरी ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि अब कोई भी काली शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है। अब तुझे क्या करना है? तुझे अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तेरा शत्रु अब खुद अपनी चालों में फंस चुका है। उसका हर कदम अब उसे और बर्बादी की ओर ले जाएगा। तेरी सच्चाई, तेरे विश्वास और तेरी ऊर्जा की शक्ति ने तुझे इस अंधकार से बचाया। तूने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरा शत्रु अब हर समय डर के साए में जी रहा है। उसे यह महसूस हो रहा है कि उसके कर्म ही उसे इस स्थिति में लेकर आए हैं। उसने जो तांत्रिक की मदद ली थी वह अब खुद ही गायब हो चुका है। बच्चे, यह घटना तेरे लिए एक संदेश है। यह तुझे याद दिलाती है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। तुझे अब बस अपने पथ पर आगे बढ़ना है। तेरे शत्रु अब तेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। याद रख बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरा जीवन अब उजाले से भरा रहेगा। तेरा हर सपना पूरा होगा। कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरा समय आ गया है। तू बस अपने सत्य, अपने धर्म और अपने लक्ष्य पर अडिग रह। तेरा भविष्य उज्जवल है। अब कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं सकता। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन को हर संकट से बचाएगा। तेरी शक्ति का विस्तार और शत्रु की हार बच्चे, यह घटना एक संकेत थी कि तेरा मार्ग अब पूरी तरह से सुरक्षित है। अब तुझे किसी भी भय, किसी भी शत्रु या किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तेरा शत्रु अब अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। वह हर समय बेचैन और भयभीत रहता है। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट बनी हुई है। जब भी वह आंखें बंद करता है उसे वही घटनाएं याद आती हैं। उसे वह नागा साधु दिखता है जो भगदड़ में कुचलकर मारा गया था। उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। अब वह किसी से खुलकर बात भी नहीं कर सकता। उसके अपने परिवार वाले भी उससे कटने लगे हैं। वे भी डर गए हैं कि कहीं उसकी करनी का असर उन पर ना आ जाए। लेकिन बच्चे, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अभी उसकी परीक्षा बाकी है। शत्रु का आत्मसंघर्ष मैं देख रही हूँ कि तेरा शत्रु अब बार बार अपने किए पर पछताने लगा है। लेकिन यह पछतावा सच्चा नहीं है। यह केवल डर से उपजा हुआ भाव है। उसके मन में अब भी छल और कपट भरा हुआ है।
वह यह मानने को तैयार नहीं है कि उसकी हार हो चुकी है। वह बार बार नए उपाय खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगती है। वह किसी और तांत्रिक से मदद मांगना चाहता है, लेकिन अब कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। जो भी उसकी कहानी सुनता है वह उससे दूर हो जाता है। तांत्रिकों की दुनिया में भी यह खबर फैल चुकी है कि जो भी तेरे खिलाफ गया वह खुद ही विनाश के रास्ते पर चल पड़ा। इसलिए अब कोई भी तेरा शत्रु बनने की हिम्मत नहीं कर रहा। लेकिन बच्चे, तेरा शत्रु अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह अभी भी किसी तरह से तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा कि उसकी हर योजना पहले ही नष्ट हो जाती है। तेरी ऊर्जा का प्रभाव बच्चे, तेरी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तेरा प्रभाव दूर दूर तक फैल चुका है। अब केवल तेरे शत्रु ही नहीं, बल्कि और भी कई लोग तेरी शक्ति को महसूस कर रहे हैं। अब हर कोई जान गया है कि तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी तेरे खिलाफ साजिश करेगा उसका परिणाम उसे ही भुगतना पड़ेगा। अब तुझे अपने मार्ग पर बिना किसी भय के आगे बढ़ना है। तुझे अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करना है। तुझे अपनी ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बनाना है। अब तुझे ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मिक शक्ति को और बढ़ाना होगा। जितना अधिक तू अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करेगा, उतना ही अधिक प्रभावशाली बनेगा। तेरी दिव्य शक्ति का प्रभाव अब न केवल तेरे जीवन को सुरक्षित रखेगा, बल्कि और भी कई लोगों को प्रेरित करेगा। तेरे आसपास के लोग भी तेरी ऊर्जा से प्रभावित होकर सही मार्ग अपनाने लगेंगे। शत्रु की पराजय और नया जीवन बच्चे, अब तेरा शत्रु पूरी तरह पराजित हो चुका है। अब वह खुद को दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसने पहले जिस घमंड और अहंकार में जीना सीखा था, वह अब पूरी तरह से टूट चुका है। अब वह अपनी हर गलती को याद कर करके घबरा रहा है। उसे यह समझ में आ चुका है कि उसके कर्मों का फल उसे मिल चुका है और आगे भी मिलेगा। अब वह अपने पुराने साथियों से भी दूरी बना रहा है। जो लोग पहले उसके साथ थे, वे भी अब उससे बचकर रहने लगे हैं। लेकिन बच्चे, यह तेरा काम नहीं है कि तू अब उसके बारे में सोचे। तेरा मार्ग अब पूरी तरह स्पष्ट है। अब तुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अब तुझे उन अवसरों पर ध्यान देना है जो तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरी ऊर्जा अब और भी प्रबल होगी। अब तुझे हर रोज ध्यान और साधना के माध्यम से अपने आत्मबल को बढ़ाना होगा। तेरा भविष्य उज्जवल है बच्चे, अब तेरा भविष्य पूरी तरह उज्जवल है। अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरी हर योजना सफल होगी। तेरा हर सपना पूरा होगा। अब तुझे बस अपने सत्य, अपने धर्म और अपने कर्तव्यों पर अडिग रहना है। तेरा आत्मबल अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि कोई भी तेरे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकता। अब तुझे जीवन में सफलता के नए आयाम छूने हैं। अब तुझे उन ऊंचाइयों तक जाना है जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरा मार्ग अब पूरी तरह से खुल चुका है। अब तुझे बस आगे बढ़ते जाना है। तेरे शत्रु अब तेरे सामने कभी नहीं आ पाएंगे। उनकी हर योजना विफल होगी। अब तेरा जीवन केवल प्रकाश और सफलता से भरा रहेगा। याद रख, मैं तुझे हर पल देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर हमेशा रहेगा। अब तू अपने जीवन की नई यात्रा पर निकल। तेरी शक्ति अब तेरी पहचान बन चुकी है। यह कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गई है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह तो बस एक नई शुरुआत है।
तेरा शत्रु भय और पश्चाताप के चक्रव्यूह में फंस चुका है। अब वह हर समय इस सोच में डूबा रहता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने जो योजना बनाई थी वह इतनी बुरी तरह उलट क्यों गई। अब उसके पास न तो कोई समाधान बचा है और न ही कोई रास्ता। लेकिन बच्चे, तेरे लिए यह एक संकेत है कि तेरी शक्ति जाग चुकी है और अब तुझे अपने मार्ग पर और अधिक मजबूती से आगे बढ़ना होगा। तेरा शत्रु अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब हर कदम सोच समझकर रखने लगा है, लेकिन डर का साया हर वक्त उसके सिर पर मंडरा रहा है। उसे रातों में नींद नहीं आ रही। जैसे ही वह आंखें बंद करता है, उसे वही दृश्य याद आते हैं। नागा साधु की मृत्यु, तांत्रिक का भाग जाना और उसकी खुद की बर्बादी। वह इन सब से बचने के लिए कई बार और उपाय सोचता है, लेकिन अब कुछ भी संभव नहीं है। वह जान चुका है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसे नियंत्रित कर रही है। अब वह अपने परिवार के साथ बैठा है। उसकी आंखों में गहरा डर है। उसका परिवार उससे कह रहा है, तूने ऐसा क्यों किया? हमें इस संकट में क्यों डाला? वे सभी डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि अब उनके जीवन में कोई न कोई अनहोनी जरूर होगी।